मरवाया, एक विधायक से मरवाया और मुझे मेरा अपमान किया गया। सरकार चाहती है कि आदिवासी ऐसे रहे, सरकार चाहती है कि आदिवासी अपने फटे कपड़े में रहे। सरकार को क्योंकि नैतिकता तो इनमें बची हुई है, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत बची हो तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। शराब माफियाओं को मुख्यमंत्री कहते हैं 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, वो गड्ढा ही अपने आप पता नहीं कहाँ चला गया। आदिवासी विरोधी की बात करने वालों को मैं चैलेंज करता हूँ, जिस फोरम में चाहें, जिस चैनल के डेस्क पे चाहें, जिस मोहल्ले में, जिस गली में और जिस गांव में चाहें, केवल विजय शाह अकेला ही काफी है। अब क्या करेंगे जब इन्हें मनी बना लिया है। वास्तविकता ये भी है कि वहाँ पर वक्ता भी है, ये दिक्कत नहीं होती। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र भारी हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। सत्र के अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाने पर पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा नेताओं ने, आप भी सुनिए। से मरवाया, एक विधायक से मरवाया और मुझे मेरा अपमान किया गया। आज मैं बात करने गया तो मेरी बात को अनसुनी की गई। इस प्रकार से आदिवासियों का घोर अपमान है। मेरे आदिवासी क्षेत्र के लोग जंगलों में रह रहे हैं। डूब प्रभावित कारम डैम से डूब प्रभावित लोग जंगल में रह रहे हैं। फॉरेस्ट वाले बला भगा रहे हैं, जंगल में टापरियों में रह रहे हैं, सांप बिच्छू और जानवर काट रहे हैं। कोई अधिकारी सूद नहीं ले रहा। वहाँ सरकार ने फड़वाए हैं मेरे कपड़े, सरकार ने फड़वाए हैं। उमाकांत जी ने फड़वाए हैं। उमाकांत ने मेरी शिकायत नाटक नौटंकी करके करे। उमाकांत ने उन्होंने सुरक्षा इसलिए मांगी क्योंकि दटेरी में उन्होंने 9 अगस्त पे एक आदिवासी की हत्या हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके खिलाफ मुझे खतरा, उनसे हमको खतरा है। हमारी उनकी पिटाई की और वहाँ से हमारे 2 चावला जी, मनोज चावला और पांसी लाल जी के साथ जो अपमान किया पुलिस ने, उनको जमीन पर पटका, सदन में नहीं आने दिया, प्रजातंत्र की घोर हत्या की और आज तक उन पर कोई पुलिस अधिकारियों पर कर्मचारियों की कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में आज ये मुद्दा रखा था, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं की। दूसरा मुद्दा है जो पूरे देश में करोड़ों अरबों रुपए के राशन का घोटाला है। गरीबों का जो निवाला छीना है सरकार ने। शिवराज सिंह सरकार लगातार 18 वर्ष में अरबों रुपए का घोटाला कर चुकी है। हमारे करीब 10, 12, 15 साथियों ने ध्यान आकर्षण, स्थगन और 139 के चर्चा में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पे जब मामला खुलने लगता है भ्रष्टाचार का, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तानाशाही तरीके से कार्रवाई करती है, सदन नहीं चलने देती। उमाकांत शर्मा का डील डोल और पाचीलाल मेड़ा जिस पे वो आरोप लगा रहे हैं, 3 पाचीलाल मेड़ा, इतना भारी शरीर है उमाकांत का कि 3 पाचीलाल मेड़ा बन जाए। ये सारी स्क्रिप्ट शिवराज सिंह चौहान ने स्पीकर साहब के साथ मिल के लिखी है कि पोषण हार जैसे घोटाले पे विपक्ष चर्चा ना कर पाए। कि लोकतंत्र के इतिहास में विधानसभा में पहली बार हुआ कि 15 स्थगन हमारे उसी विषय पे लगे और मुख्यमंत्री का वक्तव्य पहले आ रहा है। स्थगन की ग्राह्यता पे चर्चा होती है, उसमें सारी बातें आती हैं। इतने घबराए हुए तो मुख्यमंत्री की खुद नहीं कल अपना वक्तव्य दे दिया। आज हमने कहा कि चलो मुख्यमंत्री का वक्तव्य आ गया, आज कम से कम उन स्थगन पर तो चर्चा करा लो। लेकिन ये स्क्रिप्ट शिवराज ने पहले लिख दी थी कि हंगामा करके कैसे भी खत्म करा दो। बीजेपी तो एक ही चीज के 3 तरह के आंकड़े दिए गए और जब मैंने जानकारी चाही कि किस किस व्यक्ति के घर पे आपने टेक होम का राशन उस कोरोना काल के अंदर दिया ताकि मैं जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकूं, तो उन्होंने जिस तरीके के नाम दिए तो मैं उसमें इनाम में जो अगर इस लिस्ट को पढ़ देगा, जो अगर बनाने वाला भी पढ़ देगा, क्योंकि ये जो जिस विभाग से आया है अगर ये भी पढ़ दे तो उसे 100 कुंटल लसन इनाम में देने का काम कर दूं। अगर कोई मेरा आग्रह भी है सदन के अंदर, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करा है कि अगर ऐसे सवाल के जवाब दे तो उसके साथ टेलीस्कोप भी दिया करें ताकि टेलीस्कोप से हम कोशिश
कर सके कि उनको पढ़ ले। और चुनौती है मेरी मुख्यमंत्री जी को, जिस सदन के अंदर उन्होंने इतने बड़े घोटाले के ऊपर चर्चा नहीं होने दी। मैं इस लिस्ट के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि काला पीपल और शाजापुर जिले की लिस्ट निकाल लो और आपके सारे अधिकारी और सारे मंत्रियों को मेरे साथ करो। मैं एक एक घर जाके पूछूंगा कि एक एक घर में 50 दिन तक राशन किस किस के घर पहुंचा। अगर राशन पहुंचा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर नहीं पहुंचा होगा तो नैतिकता के आधार पर इस सरकार को, क्योंकि नैतिकता तो इनमें बची नहीं है, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत बची हो तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार जो पोषण आहार का जो घोटाला है, उस घोटाले में जो भारी अनियमितताएं देखने को आई है, उस विषय पर चर्चा करने से सरकार जो है बच रही है, भाग रही है। और कहीं ना कहीं ये एक सवाल जो है सरकार के ऊपर उठाता है कि ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, और उनको ये डर है कि अगर इस विषय पर, पोषण आहार के विषय पर अगर व्यापक चर्चा होगी तो निश्चित रूप से उनकी जो पोलें हैं, वो सरकार की पोलें जो है खुल करके जनता के सामने आएगी। अध्यक्ष जी ने गाइडलाइन जारी की थी, अब क्या करेंगे जब इनने मनी बना लिया है कि हमको हो हल्ला ही करना है। वास्तविकता ये भी है कि वहाँ पर वक्ता कोई है नहीं, ये एक दिक्कत भी है उनके। सर, ये जो किल्लत हो रही है, आदिवासी विरोधी होने का सवाल ही नहीं। मैं इस विधानसभा का लगभग 32-35 साल से सदस्य रहा हूँ, 7-8 बार हम जीते हैं। मैं स्वयं आदिवासी। देश की आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस की सरकारें दिल्ली में भी और यहाँ रही। आदिवासी विरोधी की बात करने वालों को मैं चैलेंज करता हूँ, जिस फोरम में चाहें, जिस चैनल के डेस्क पर चाहें, जिस मोहल्ले में, जिस गली में और जिस गांव में चाहें, केवल विजय शाह अकेला ही काफ़ी है। ये सबने देखा है, सदन में देखा है, मीडिया वालों ने देखा है, सदन ने सब देखा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस खाली बौखला गई है, वो अपना जनाधार खो चुकी है, और वो आने वाले दिनों में आज जो हैं जिस स्थिति में, उस स्थिति से काफ़ी पीछे हो चुके हैं। इसलिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रचकर आरोप लगाना, बदनाम करना, हाउस अच्छी तरह जानता है, जनप्रतिनिधि सब अच्छी तरह जानते हैं, और जनता में उनका जनाधार खत्म हो चुका है, और वो खत्म हो चुकी है पार्टी। सर, लगातार कांग्रेस के विधायक यही